मेरे ससुराल वाले बहुत अच्छे और अमीर ख़ानदान के थे, इसलिए मैंने अपने देवर की शादी अपनी छोटी बहन से करवा दिया। शादी के अगले दिन जब मैं अपनी बहन के पास मिलने गई तो देवर ने कहा, भाभी आप मेरी पत्नी को सोने दीजिए। लेकिन मैं घबरा गई जब वह 3 दिनों तक कमरे के बाहर नहीं निकली। मैं चुपके से उसके कमरे में गई तो मेरे होश ही उड़ गए, क्योंकि मेरा रिश्ता अमित से तय था। 2 साल पहले ही हमारी सगाई हो चुकी थी। हमारी ज़्यादा बात तो नहीं होती थी, लेकिन सगाई के बाद से ही मैं अपना दिल अमित को दे बैठी थी और मन ही मन उसे अपना पति मान लिया था। अमित मेरे पापा का दोस्त का बेटा था। 2 साल से हमारा रिश्ता पक्का था, लेकिन शादी नहीं हो रही थी, इसलिए मेरे मम्मी पापा थोड़े परेशान थे। जब भी मम्मी उन लोगों से शादी के लिए कहती तो वह लोग कहते कि अभी अमित शादी नहीं करना चाहता है, वह एक कामयाब इंसान बनने के बाद शादी करना चाहता है। कुछ दिनों बाद खबर आई कि अमित सरकारी क्लर्क बन गया है और अब वे लोग शादी करने के लिए तैयार हैं। 1 महीने बाद मेरी शादी थी। मेरे मम्मी पापा को डर था कि कहीं हम 1 महीने में शादी की तैयारी अच्छे से नहीं कर पाएँ तो क्या होगा। अपनी मम्मी की बेचैनी देखकर मुझसे रहा नहीं गया और मैं बोल ही उठी कि शादी की तारीख और आगे करवा लो। तो वह बोली, नहीं बेटी, शादी तुम्हारी इसी तारीख को होगी। मैंने कहा, मम्मी तो परेशान मत हो, जितना कुछ हो सके उतना कर लो, क्योंकि मेरे ससुराल वाले हमें पहले से जानते हैं, इसलिए अगर शादी में कोई कमी भी रह जाएगी तो वह लोग हमारा मजाक नहीं उड़ाएंगे। बारिश का मौसम था। मेरी माँ बाज़ार जाने को तैयार थीं, लेकिन तभी किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। मेरी छोटी बहन रिया ने दरवाज़ा खोला। मेरी होने वाली सास दरवाजे पर खड़ी थी। उन्हें देखते ही रिया ने कहा, आइए आंटी, आप बहुत अच्छे समय पर आई हो। मौसम बहुत अच्छा है। मैं पकौड़े बनाने जा रही हूँ। गर्मा गर्म पकौड़े खाकर ही जाना। वह अंदर आई। मेरी माँ ने पूरी गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया। वह मम्मी से बोली, बहन जी, हमें बहुत बुरा लग रहा है। काश भगवान ने आपको भी एक बेटा दिया होता तो कितना अच्छा होता। मेरी माँ ने कहा, हाँ अच्छा होता, लेकिन अब नहीं दिया तो क्या करें। मैं अपनी बेटियों के साथ ही खुश हूँ। मुझे भगवान से कोई शिकायत नहीं है कि उन्होंने मुझे बेटा क्यों नहीं दिया। मेरे लिए बेटा बेटी एक समान है। मेरी सास ने कहा, आपकी बात ठीक है, लेकिन मेरे बेटे अमित के दोस्तों की शादी जहाँ हुई है उसके साले बड़ी बड़ी पोस्ट पर हैं या तो बिजनेसमैन हैं, जिससे शादी के बाद वह लोग अपने जीजा को भी अच्छी नौकरी दिलवा देते हैं या बिजनेस सेट करवा देते हैं। आपको तो पता है, अमित एक मामूली सा क्लर्क है। मेरी माँ ने कहा, हम ये सब जानते हैं, हमें अमित के काम से कोई आपत्ति नहीं है। क्लर्क है सरकारी, अच्छा तो है। मेरी सास ने कहा, लेकिन अमित एक ज़िद लेकर बैठ गया है कि वह ऐसी जगह ही शादी करेगा जहां उसके साले अमीर बिजनेसमैन हों या फिर बड़ी पोस्ट पर हों और उसे भी आगे बढ़ने में सहयोग करें। मेरा बेटा आपकी बेटी से रिश्ता तोड़ना चाहता है। उनकी बातों से तो हमारे आंसू आ गए। उन्होंने मेरी सगाई की अंगूठी मेरी उंगली से उतार लिया और जो अंगूठी मैंने उन्हें पहनाया था वह अंगूठी
टेबल पर रख कर चली गईं। जब मेरी बहन रिया पकौड़े लेकर आई तो हम माँ बेटी एक दूसरे के गले लगकर रो रहे थे। टेबल पर रखी अंगूठी देखकर रिया सब कुछ समझ गई। जब पापा आए तो उन्हें भी यह सब जानकर दुख हुआ, क्योंकि यह रिश्ता 2 सालों से चल रहा था। कुछ दिनों के लिए तो हम टूट गए थे, लेकिन मेरे पापा ने हार नहीं माना। वे बोले, हम इस तरह हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठ सकते हैं, इसलिए वह रिश्ता खोजने लगे। भगवान की कृपा से एक बहुत अमीर ख़ानदान मिल गया। वह मेरा रिश्ता पक्का हो गया। पापा ने उसी तारीख पर मेरी शादी की जिस तारीख पर अमित से तय की थी। मेरी शादी में जयमाल के लिए मैंने मना कर दिया था, क्योंकि मेरे दिल में अभी भी अमित की छवि थी। मैंने अपने होने वाले पति रोहन को अभी तक नहीं देखा था। शादी करके मैं अपनी ससुराल पहुंच गई। बहुत अच्छा घर परिवार था। रोहन को पहली बार मैंने अपनी सुहाग रात में देखा था। मैं नज़रें झुका के बैठी थी। वह मेरे पास आए, मेरा घूंघट खोला और कहा कि तुम तो बहुत खूबसूरत हो। यह हमारी पहली मुलाकात थी, लेकिन मैं अमित से प्यार करती थी। मैंने यह बात रोहन को बता दिया। मेरी बात सुनकर रोहन मुझसे दूर चले गए और मैं सो गई। सुबह जब सोकर उठी तो रोहन ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहे थे। मैंने सोचा कि हमारी सुहाग रात तो खाली गई। मेरे पति मुझ पर नाराज़ होंगे, लेकिन मेरे जगने पर मुस्कुराते हुए उन्होंने मेरा अभिवादन किया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरे व्यवहार के बदले रोहन मुझसे प्यार से पेश आएंगे। मेरी सास एक बहुत अच्छी औरत थी। वह तो मुझे पलकों में बिठाए थी। मुझे अपनी किस्मत पर भरोसा नहीं हो रहा था। सोच रही थी कि अच्छा है उस ख़ानदान में मेरा रिश्ता नहीं हुआ। बहुत लालची लोग थे। यहाँ मेरे कदमों तले मेरे पति अपनी हथेली बिछाए रहते थे। मुझे बहुत प्यार करते थे। मैं भी धीरे धीरे अमित को भूल गई और रोहन को चाहने लगी थी। एक दिन मेरी माँ का फ़ोन आया। वह बोली, मिठाई खा रही हूँ, शर्मा जी के घर से आई है। मैंने कहा, शर्मा जी के बेटे की शादी तो हो चुकी है, अब किस चीज़ की मिठाई? तो मम्मी ने बताया कि उनकी बहू गर्भवती है, इसलिए खुशी के मारे पूरे मोहल्ले में मिठाई बांट रहे हैं। इतनी जल्दी ये सब बातें किसी को नहीं बताया जाता है, वरना नज़र लगती है। तेरी शादी को भी तो 6 महीने हो गए हैं। तूने अभी तक कोई खुशखबरी नहीं सुनाई है। तब तक मैंने बहाना बनाया, रोहन बुला रहे हैं, और मैंने फ़ोन काट दिया। अब मैं उन्हें कैसे बताऊं कि मेरे पति मुझे प्यार तो बहुत करते हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने मुझे छुआ भी नहीं। मैं यह सब अपने पति से कैसे कह सकती थी, इसलिए मैं चुप रही। मेरी सास ने कहा कि छोटे बेटे विराट की भी शादी की उम्र है। बहू, तुम्हारी नज़र में कोई तुम्हारी तरह ही लड़की हो तो बताओ। मैंने कहा, माँ जी, अभी तो मेरी नज़र में कोई लड़की नहीं है, लेकिन अगर कोई होगी तो ज़रूर बताऊंगी। एक दिन मेरी मम्मी ने फ़ोन में कहा कि अमित की मम्मी हमारे घर आई थीं। उन्हें पता चल गया था कि हमने बहुत अमीर परिवार में तेरी शादी कर दिया है। बोल रही थीं, इतनी अच्छी तुम्हारी बेटियां हैं, एक का तो रिश्ता अमित की बेवकूफ़ी से टूट गया है।
तुम अपनी छोटी बेटी रिया की शादी अमित से कर दो। मैंने उसे सबके सामने बेइज्जत करके घर से निकाल दिया। रिया की शादी की जिम्मेदारी मैं तुझे देती हूँ। तू अपने ख़ानदान में किसी अमीर घर में अपनी छोटी बहन का भी रिश्ता करवा दे। मैंने कहा, मम्मी मैं एक बात तो भूल गई, मेरी सास ने विराट के लिए भी लड़की देखने के लिए कहा है। बोल रही थी तुम्हारी जैसी चाहिए। मेरी माँ ने कहा, अरे अक्ल की अंधी, तुझे अपनी बहन रिया नज़र नहीं आई? रिया और विराट की शादी के लिए अपनी सास से बात करो। मैंने रात के खाने के समय अपनी सास से कहा कि माँ जी, अगर विराट के साथ मैं अपनी छोटी बहन रिया की शादी कर दूँ तो कैसा रहेगा? मेरी सास इस रिश्ते के लिए तैयार थीं। अगले दिन मेरे मम्मी पापा मिठाई लेकर मेरी ससुराल आए और रिश्ता पक्का करके चले गए। दोनों घरों में शादी की तैयारियां होने लगीं। शादी का दिन करीब आ गया था। इधर मैं भी अब अपने पति रोहन से ज़्यादा दूर नहीं रह सकती थी। आज रात मैं जल्दी काम ख़त्म करके अपने कमरे में आ गई। देखा तो रोहन बैठे थे। रोहन ने कहा कि मैं कब से तुम्हारी प्यारी प्यारी मीठी मीठी बातें सुनने के लिए इंतज़ार कर रहा था। मैं अपने मन में सोच रही थी कि कहीं रोहन इसलिए मुझसे दूर तो नहीं रहते हैं क्योंकि वह सोचते होंगे मेरे दिल में अभी भी अपने पहले मंगेतर के लिए प्यार है। मैंने उन्हें समझाया कि अब मेरे दिल में अपने मंगेतर के लिए कोई जगह नहीं है। मैं सिर्फ़ और सिर्फ आपसे मोहब्बत करती हूँ, तो फिर हमारे बीच ये दूरियां क्यों हैं? क्यों अभी तक हम पति पत्नी वाले रिश्ते में नहीं बंध पाए हैं? मुझे बच्चे की ख्वाहिश है। रोहन ने कहा, बच्चे की ख्वाहिश तो मुझे भी है, लेकिन तुम कमरे में आते ही सो जाती हो, इसलिए हमारे बीच कुछ नहीं हो पाता है। बातें करते करते आज मैं फिर से सो गई। जब सोकर उठी तो रोहन ऑफ़िस के लिए तैयार हो रहे थे। मैंने रात के लिए उनसे माफ़ी मांगा और वह मेरे माथे को चूमकर बाहर चले गए। मैं वॉशरूम चली गई। इतनी जल्दी के लिए मेरी सास ने शादी की तारीख दे दिया था। वह मात्र 10 दिनों के अंदर ही शादी करना चाहती थी। मैं सोच रही थी मेरे मम्मी पापा इतनी जल्दी शादी के लिए मना कर देंगे, कुछ और समय मांगेंगे, लेकिन वह 10 दिन में रिया की शादी करने के लिए तैयार हो गए थे। वह लोग बोले कि हम सब तैयारी कर लेंगे। आज शादी का दिन आ गया था। बारात गई और रिया दुल्हन बनकर हमारे घर आ गई। मैं इस शादी से बहुत खुश थी क्योंकि मेरा देवर एक अच्छा लड़का था। वह किसी से बात नहीं करता था, सिर्फ अपने काम से काम रखता था। मैंने सोचा मेरी तरह मेरी बहन रिया के भी भाग्य खुल गए हैं इतने अच्छे घर में शादी करके, लेकिन क्या पता ज़िंदगी कब कोई नया मोड़ ले लेगी। रिया सुहाग रात में विराट के कमरे में चली गई। दूसरे दिन सुबह मैं जग गई, नाश्ता बनाया, लेकिन अभी तक रिया कमरे से बाहर नहीं आई थी। मुझे उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था। आज उसका ससुराल में पहला दिन था और इतनी देर तक सोएगी। सोच रही थी बाहर आएगी तो उसे बहुत डांटूंगी।
सब लोग नाश्ता कर रहे थे। जब अभी भी वह बाहर नहीं आई तो मैं उसके कमरे की ओर उसे बुलाने जा रही थी, लेकिन मेरे देवर ने मुझे रोकते हुए कहा कि भाभी, मुझे आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। अभी हमारी शादी हुई है, हमारी प्राइवेसी का ख्याल रखना चाहिए। मेरी पत्नी को आराम करने दीजिए, जब उसे बाहर आना होगा वह आ जाएगी। आपको अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है। शाम को मैंने देखा रिया दुपट्टा से मुंह ढककर रसोई गई। जब तक मैं रसोई जाती वह वापस अपने कमरे में आने लगी। मैं उसके पीछे गई, लेकिन उसने अंदर से दरवाज़ा ही बंद कर लिया। मैंने बहुत दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन उसने नहीं खोला। मेरा देवर मुझसे ऊंची आवाज़ में बातें कर रहा था। आप मेरे कमरे में क्यों जा रही हैं? मेरी पत्नी का पीछा क्यों कर रही हो? हमें अकेला छोड़ दो। रिया आपसे नहीं मिलना चाहती है। मैं भी उसी लहजे में बोल रही थी कि रिया को बुलाओ, वह तुम्हारी पत्नी बाद में और पहले मेरी बहन है। शोर सुनकर मेरे पति और सास भी आ गए। सास ने दरवाज़ा खटखटाया और बुलाया कि रिया, मैं हूँ, दरवाज़ा खोलो। तो रिया ने तुरंत दरवाज़ा खोल दिया। सास अंदर चली गई। थोड़ी देर में बाहर आई और कहने लगी, रिया तुमसे नहीं मिलना चाहती है। मैं परेशान थी कि आखिर रिया कमरे से बाहर क्यों नहीं आ रही है और मुझसे मिलना क्यों नहीं चाहती है। पूरे 3 दिन हो गए थे मैंने रिया को नहीं देखा था। उससे बात भी नहीं हुई थी। उसका मोबाइल भी स्विच ऑफ था। मुझे उसकी चिंता हो रही थी। मैंने अपने पति से पूछा कि सच सच बताइए कि आपको मेरी बहन के बारे में कुछ पता है कि आखिर इस घर में क्या चल रहा है। मेरे पति ने कहा, मैं तुम्हें सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि अगर तुम सब कुछ जानना चाहती हो तो यह पुड़िया अपनी सास और देवर के खाने में मिला देना। तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। मैंने वह पुड़िया रोहन से ले लिया और रात के खाने में मिला दिया, जिसे खाते ही मेरे देवर और सास दोनों कुर्सी पर ही लुढ़क गए। मैं और रोहन जल्दी से रिया के कमरे का दरवाज़ा खटखटाया। रोहन ने कहा, मैं रोहन हूँ, जल्दी दरवाज़ा खोलो, तुम्हारी बहन भी आई है। विराट और माँ बेहोश हैं। रिया ने दरवाज़ा खोला, गाड़ी निकाली, हम दोनों बहनों को लेकर बहुत दूर चला गया। मैंने पूछा कि आखिर कोई मुझे कुछ बताएगा कि ये सब क्या चल रहा है। रिया ने कहा, दीदी, हम लोग फंस चुके हैं। ये लोग मुझे आपसे मिलने नहीं दे रहे थे, धमकी दे रहे थे कि अगर मैं तुमसे मिली तो यह तुम्हें जान से मार देंगे। मेरा मोबाइल भी विराट ने स्विच ऑफ कर दिया था। रोहन ने कहा, रिया बिल्कुल सही कह रही है। मैं तुम्हें पूरी सच्चाई बताता हूँ। सच्चाई जानने के बाद पता चला कि हम लोग एक जाल में फंसे थे। रोहन ने कहा, हम लोग खानदानी रईस नहीं हैं, बल्कि मैं, मेरा भाई और माँ अलग अलग शहरों में किराए का कमरा लेते हैं। अमीरों की तरह रहते हैं, जिससे कि लोग हमें अमीर समझते हैं और अपनी बेटी की शादी हमसे करवा देते हैं। हम उन लड़कियों को दूसरे देश में बेच देते हैं, जिससे कि हमें मोटी रकम मिलती है और लड़की के घर वालों से कह देते हैं कि तुम्हारी लड़की भाग गई है। लेकिन जब से मैंने तुमसे शादी किया है, मैं बदल गया हूँ। मुझे तुमसे सच्चा प्यार हो गया है, इसलिए मैं ये सब गलत काम
नहीं करना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे साथ अपना घर बसाना चाहता हूँ। रोहन के पास काफ़ी पैसे थे। वह मुझे, मेरे मम्मी पापा और रिया को लेकर बहुत दूर दूसरे शहर में चले गए। हम सब वहाँ रहने लगे। रोहन और मेरे पापा काम करते थे। कुछ दिनों बाद मुझे भगवान ने एक बेटी दिया। मेरी ज़िंदगी पूरी हो गई। मेरी बहन की शादी अच्छे घर में हो गई। वह भी अपने घर में खुश थी। रोहन ने कभी भी अपने भाई या माँ से मिलने की कोशिश नहीं किया। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आप लोगों को स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।